Presidency College, or perhaps of the students of all the universities in Calcutta and in Bengal, for what has happened. For what has happened, as the Vice Chancellor herself said, is unprecedented. It should never have happened. It should never happen again. And I think it's a blot on our hopes for the future and of our ambitions to make this a center of excellence. केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ग्रामीण इलाकों में अनाज की बीमा के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने पर बल दिया है। दिल्ली में जनरल इंश्योरेंस काउंसिल और IRDA द्वारा आयोजित बीमा जागरूकता कैंपेन का उद्घाटन करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि जागरूकता का दायरा शहरों से बढ़ाकर गांवों की ओर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश के कुछ राज्यों में बीमा के प्रति जागरूकता न के बराबर है। ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अपने दर्शकों के लिए एक ऐसा टैलेंट हंट शो लेकर आ रहा है जिसमें जीतने वाले को इनाम के रूप में एक नामी कंपनी में नौकरी मिलेगी। सेल्स का बाजीगर नाम से शुरू होने वाले इस शो के जरिए गांव शहरों में रह रहे सेल्स एक्सपर्ट को दुनिया के सामने लाया जाएगा। लखनऊ में इस कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए ईटीवी नेटवर्क एडिटर राजेश रैना, न्यूज कोऑर्डिनेटर ब्रजेश मिश्रा मौजूद थे। वहीं शो के जूरी मेंबर के रूप में अभिनेता रवि किशन, वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला और शेफ पंकज भदौरिया भी मौजूद थे। सेल्स का बाजीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबसे पहले मैं बुलाना इंट्रोड्यूस करती हूँ एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने एडिटर न्यू इंडिया एक्सप्रेस श्री प्रभु चावला जी से कुमार सैसेल जी मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। कचरा भी बेचते हैं, जहाँ के भी लड़के हों लड़कियां हों, उनको इजी है कि आप क्या कैसे बेचते हैं, कितने शार्पनेस से कागज भी बेच दें, कचरा भी बेच दें, किस तरह आप बेचते हैं, बिकॉज यू गिविंग द जॉब, यू गिविंग। तो उसको आना है, अब डिफरेंट उसमें कितना मजा आएगा, रस लेंगे, खिंचाई होगी, कितने लोग अजीब अजीब टाइप से बेचने की कोशिश करेंगे, तो देयर गोइंग टू बी लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट ऑल्सो। अजीब पागल टाइप के भी लोग आएंगे, बड़ा रसदार है और उसमें आपको बड़ा सा जॉब, एक परमानेंट भविष्य। मेरे पास दर्शकों का एक विशाल तंत्र है जो ईटीवी की खबरों पर, ईटीवी के कार्यक्रमों पर और ईटीवी के मनोरंजन कार्यक्रमों पर बहुत एतबार करता है, बहुत भरोसा करता है। वो लड़के ढूंढने चाहिए और हमें दिखाना चाहिए, क्योंकि अब आज के समय में मैं देखता हूं कॉर्पोरेट में जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सब वो लोग ढूंढ रहे हैं जो काम कर सकते हैं। वो लोग वो नहीं ढूंढ रहे जो MBAs हैं, वो ये देखते हैं कि काम कौन कर सकता है। जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन करें। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ओमी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूलिए बिस्ट्री की देखना ना भूलिए। सेल्स एक नौकरी, पोस्ट या टारगेट के पीछे भागने की मजबूरी नहीं है। सेल्स एक जोश है, जुनून है, एक जज्बा है। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का
बाजीगर। सुकैब प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर जल्द आ रहा है आपके शहर में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए, क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को लाडनू जाएंगे। लाडनू में हरजीराम बोर्डक के अभिनंदन समारोह में शिरकत करने के साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत लाडनू के दशहरा मेला मैदान में रक्तदान शिविर और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गहलोत का शनिवार को खेतड़ी में शहीद की मूर्ति का अनावरण करने का भी कार्यक्रम है। स्वराज संकल्प यात्रा के तहत वसुंधरा राजे का काफिला शुक्रवार को कुशलगढ़ पहुंचा। यहां राजे ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। वसुंधरा राजे ने कहा कि सरकार उनकी स्वराज संकल्प यात्रा में रोड़े अटका रही है। वसुंधरा ने आरोप लगाया कि सरकार यात्रा को अवरुद्ध करने के लिए रोड को अवरुद्ध करवा रही है, लेकिन वे इससे डरने वाली नहीं है। वसुंधरा ने कांग्रेस की संदेश यात्रा में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस की संदेश यात्रा में सरकार जनता के पैसे को बर्बाद कर रही है। राजस्थान के जयपुर में मेट्रो को समय पर चलाने के लिए नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने मेट्रो रूट पर चल रहे कामकाज का जायजा लिया। धारीवाल ने इस बात को स्वीकार किया कि मेट्रो के कुछ स्थानों पर सिविल कार्यों के छूट जाने के कारण 3 से 4 हफ्ते की देरी हुई है। हालांकि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बचा हुआ काम वे 25 मई तक पूरा कर लेंगे। जोधपुर के पाल रोड स्थित एक पेट्रोल पंप में शुक्रवार को अचानक आग लग जाने से हड़कंप मच गया। ये आग पेट्रोल का टैंकर खाली करने के दौरान लगी। अचानक लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते चारों ओर आग के गुब्बार उठने लगे। सूचना मिलते ही 1 दर्जन से अधिक दमकलें मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर शुक्रवार को खेल भावना से खिलवाड़ का मामला सामने आया है। राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि देने के पहले जबरन एक शपथ पत्र भरवाया गया, जिसमें घोषणा करवाई गई कि उनका आरएसएस और जमाते इस्लाम संगठनों से कोई संबंध नहीं है। खिलाड़ियों को यह सख्त निर्देश दिए गए कि इस शपथ पत्र को भरने के बाद ही खिलाड़ी को पुरस्कार राशि का वितरण किया जाएगा। इसको लेकर खिलाड़ियों ने रोष जताया है। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के राजगढ़ में हुई ओलावृष्टि प्रभावित किसानों के मुआवजे की मांग को लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसानों की समस्याओं का 15 दिनों के भीतर समाधान नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। दिग्विजय ने उज्जैन में खनिज अधिकारी संजय भार्गव की मौत के मामले में उन्होंने सीबीआई की जांच की मांग की। वहीं दिग्गी राजा ने भाजपा शासन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। बुंदेलखंड विशेष पैकेज के तहत पन्ना जिले में भारी भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। यहां उत्तर वन मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से लगभग 2.5 करोड़ का वारा न्यारा किया गया। एक एनजीओ संचालक के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत ली गई जानकारी के मुताबिक यहां स्कूटर और मोटरसाइकिल के नंबरों को जेसीबी का नंबर बताकर लूट मचाई गई। इस घोटाले में तत्कालीन उत्तर वन मंडल के डीएफओ अमित दुबे समेत 45 लोगों के शामिल होने की बातें कही जा रही है। मैं सतर्कता विभाग से कमेटी गठित कराई थी जेपी बाथम की अध्यक्षता में, जिसमें जांच की गई है, जिसमें बुंदेलखंड विशेष पैकेज के अंतर्गत उत्तर वन मंडल पन्ना में भारी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पाया है और इसकी रिपोर्ट उन्होंने समान प्रशासन को सौंप दी है। और इसमें जो है लगभग 45 लोगों को दोषी पाया है और उन्होंने ये उस रिपोर्ट में ये भी कहा है कि इसमें जो वाउचर बनाए गए हैं ये पूरे तौर से फर्जी तौर पर वाउचर बनाए गए हैं।
इसमें मैंने शिकायत की थी कि इसमें जेसीबी मशीन और वाहनों के द्वारा मिट्टी ढुलाई का काम दिखाया गया था, जिसमें मोटरसाइकिल और स्कूटर के नंबर डाल के। मध्य प्रदेश के रतलाम से 2008 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुने गए विधायक पारस सकलेचा का निर्वाचन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया है। गौरतलब है कि चुनाव में सकलेचा द्वारा हिम्मत कोठारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, जिसके खिलाफ हिम्मत कोठारी द्वारा उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी भाजपा सरकार का तख्त पलटने के लिए अंबिकापुर में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का आगाज हो गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल बोरा ने हरी झंडी दिखाकर इस परिवर्तन यात्रा का आगाज किया। यात्रा के आगाज में प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद, चरणदास महंत, पीसीसी चीफ नंद कुमार पटेल, नेता प्रतिपक्ष रविन्द्र चौबे, अजीत जोगी और सत्यनारायण शर्मा जैसे तमाम नेता मौजूद रहे। यात्रा प्रदेश की सभी 90 सीटों पर जाकर रमन सरकार के कारनामे का भंडाफोड़ करेगी। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम का 5 दिवसीय दौरा समाप्त हो गया। इस दौरान करीब 27 मामलों पर सुनवाई हुई। आयोग ने राज्य में मानवाधिकार के उल्लंघन पर चिंता जताई और प्रदेश में पुलिस प्रशासन और सरकार की कार्रवाई पर चिंता जताई। आयोग ने राज्य में लगभग अलग अलग मामलों में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को पीड़ित पक्षों को 20 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने के निर्देश भी दिए। वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा न मानसे सणा से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक, यानी एक्स्ट्रा। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं स्वादिष्ट मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक, यानी एक्स्ट्रा। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। 17 सालों से चला आ रहा भाजपा और जदयू गठबंधन अब तक के सबसे नाजुक दौर में दिल्ली पहुंच गया है। दिल्ली में आज होने वाली जदयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक से पहले गठबंधन की गांठें खुलने लगी है। बैठक से ठीक पहले जदयू ने भाजपा से पूछा है कि प्रधानमंत्री पद के लिए उसका उम्मीदवार कौन होगा।
बिना घोषणा के ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करने से खफा जदयू ने अब गठबंधन तोड़ने की खुली धमकी दे डाली है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली पहुंचते ही वे जदयू अध्यक्ष शरद यादव के आवास पर पहुंचे और उनसे गुफ्तगू की। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बिहार के बेतिया कोर्ट की तरफ से जारी गैर जमानती वारंट पर गृह मंत्रालय ने पत्र लिखकर जानकारी दी है कि तस्लीमा नसरीन की गिरफ्तारी के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय चेकपोस्ट को सतर्क कर दिया गया है और गिरफ्तारी के बाद उन्हें बेतिया कोर्ट में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि तस्लीमा नसरीन ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर मुस्लिम महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर पिछले साल बेतिया कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। तो इसके साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी डॉक्टर नेहा। आज हम करेंगे पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देखेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। गोमुख आसन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैर सामने से खोल लेंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, दोनों हाथ की हथेलियों को थाइस के पास में रखेंगे। अब धीरे धीरे अपने बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़ते हुए दाहिनी जंघा के बगल में रखेंगे और दाहिने पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर के बगल में रखेंगे। अर्थात कोशिश करेंगे दोनों घुटने एक के ऊपर एक हो जाएं। नहीं हो तो जबरदस्ती भी नहीं करें। अब जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर रखें और जो पैर नीचे है वो हाथ पीछे की तरफ रखें। दोनों हाथों को आपस में पकड़ने की कोशिश करें और पकड़ में आ जाए तो ग्रिप बनाने की कोशिश करें। कमर और गर्दन सीधी रखें, दृष्टि सामने रखते हुए श्वास भी सामान्य रखें। कुछ सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में बने रहें। रिलैक्स करें, दोनों हाथों को रिलैक्स करें, फिर दोनों पैरों को सामने की तरफ छोड़ दें। अब जो पैर ऊपर था वो पैर नीचे की तरफ करेंगे और जो पैर नीचे था वो पैर ऊपर की ओर करेंगे। दोनों हाथों को आपस में पकड़ने की कोशिश करेंगे। पकड़ में आ जाए तो ग्रिप बनाने की कोशिश करेंगे। कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए दृष्टि सामने रखें, श्वास भी सामने रखें और कोशिश करें कोहनियों का रुख आसमान की ओर करने की। कुछ सेकंड्स के लिए बने रहें इसी पोजीशन में। रिलैक्स करें, स्थिति को बदल करके करें और ध्यान रखें जिनको घुटनों में दर्द हो वे जबरदस्ती से पैरों की पोजीशन नहीं ले, वे हाथों की पोजीशन लेकर भी इस आसन का लाभ ले सकते हैं। और कोशिश करेंगे कोहनियों का रुख आसमान की ओर करने की, अर्थात जितना कोहनियों को ऊपर करने की कोशिश करेंगे
दोनों हाथ इजीली पकड़ में आ जाएं तो ग्रिप बनाने की कोशिश करें। पश्चिम उत्तानासन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैर मिला लेंगे, अर्थात दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलें। पहले दोनों पैर मिला लें, एड़ी पंजे मिले हुए। दोनों हाथ की हथेलियों को थाइस के पास में रखेंगे, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं, हाथों को बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ कर लें, हल्का सा पीछे की तरफ। श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए दोनों हाथों से पैर के अंगूठे पकड़ने की कोशिश करें और श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए अपने ललाट को घुटने की तरफ ले जाने की कोशिश करें। कुछ सेकंड्स के लिए बने रहें इसी पोजीशन में और जब वापस आएं तो बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं और साइड से नीचे करें। इस तरह से 3 से 4 बार इस आसन की आवृत्ति को दोहराएंगे। ध्यान रखें श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए आगे झुकें। जितना श्वास को बाहर निकालकर झुकेंगे और कोशिश करें अपनी बेल्ट लाइन से आगे झुकने की। रिलैक्स करें। बेहद उपयोगी है ये पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास उन लोगों के लिए जिनको मोटापा है, लोअर एब्डोमेन पे जिनके एक्स्ट्रा फैट है, कमर पर एक्स्ट्रा फैट है, डायबिटीज है, अपच की शिकायत जिनको रहती है, उनके लिए बेहद उपयोगी है ये पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास। लेकिन ध्यान रखें सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो तो इस आसन को करने के लिए अपने सिर को सीधा रखें, अर्थात दृष्टि सामने की ओर रखते हुए इस आसन का अभ्यास करेंगे। और कमर दर्द हो या फिर स्लिप डिस्क हो तो इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करें, और करें तो किसी डॉक्टर की सलाह से करें। आज का योग मंत्र है, योगासन करते समय ध्यान रखें कि श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की तरफ झुकना है और श्वास को लेते हुए हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम्हारा अनुदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अन्नदाता कार्यक्रम। आइए देखें क्या है खास आज के कार्यक्रम में। हरी खाद का महत्व एवं खेती पर एक जानकारी। मूंग की फसल में सस्य क्रिया प्रबंधन। किसान भाइयों, जैसा कि जून माह से खरीफ फसलों की बुआई और रोपाई का कार्य प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें मुख्य फसल धान की खेती प्रमुख है, जिसका खरीफ फसल के रूप में अपने प्रदेश में क्षेत्रफल व्यापक होता है। अतः जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे वो कोई भी फसल हो, बिना पोषक तत्वों के उचित उपज नहीं दे पाएगी और इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए अधिकतर किसान रासायनिक उर्वरकों पर ही निर्भर रहते हैं।
जिसके अधिक प्रयोग से मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास तो होता ही है, साथ ही मांग बढ़ने के कारण उपलब्धता घट जाती है। इन परिस्थितियों से बचने के लिए जैविक खेती पर जोर देना होगा और आज इसी के अंतर्गत मुख्य तौर पर हरी खाद के महत्व एवं बुआई विधि पर चर्चा करेंगे, जो कि धान की फसल के लिए बहुत ही लाभकारी है, जिसमें ढेंचा, सनई, उर्द, मूंग, लोबिया फसलों की बुआई इस समय की जाती है। अतः हरी खाद के प्रयोग से क्या लाभ है, बुवाई कैसे करनी है और कब करनी है, ये सब जानने के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आज की खेती पूर्णतः रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर होती जा रही है, जो मृदा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों से मृदा पर तो विपरीत प्रभाव पड़ ही रहा है, जिससे मृदा के कण बिखर रहे हैं, साथ ही किसानों पर आर्थिक बोझ अधिक होता जा रहा है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि रासायनिक खेती पर पूर्णतः निर्भर रहना किसी भी प्रकार से मृदा और मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। अतः हमें इन उर्वरकों पर पूर्ण रूप से निर्भर न रहकर जैविक पदार्थों का समावेश करना होगा और आज इसके अंतर्गत हरी खाद के महत्व एवं खेती के बारे में आपसे बात करते हैं। तो हरी खाद में प्रयोग होने वाली फसलों में ढेंचा, सनई, उर्द, मूंग, लोबिया प्रमुख फसलें हैं। मिट्टी के चयन की यदि बात करें तो प्रदेश के उन सभी मृदाओं में जिसमें खरीफ फसलों के अंतर्गत धान, मक्का इत्यादि ली जाती है, उसमें इसकी बुआई की जा सकती है। अर्थात यह कह सकते हैं कि बलुई एवं दोमट मिट्टी में इसकी बुआई करनी चाहिए, लेकिन ढेंचा की बुआई सभी प्रकार की जलवायु एवं मृदा में की जाती है। हरी खाद वाली फसलों में पोषक तत्व के रूप में यदि आप सनई या ढेंचा की फसल ले रहे हैं तो 320 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग खेत की तैयारी के समय करें तथा अन्य दलहनी फसलों हेतु 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा का प्रयोग बुआई के समय ही कर दें। शेष नाइट्रोजन का प्रयोग फसल की उचित पैदावार हेतु 1 माह के बाद करें। पोषक तत्व के बाद अब बात आती है बीज के चयन की। तो ढेंचा या सनई का जो भी बीज आपको प्राप्त हो जाए बुआई के लिए उपयुक्त होता है, लेकिन दलहनी फसलों के चयन में यह ध्यान रखें कि जो भी प्रजाति चुने वह लगभग 60 से 65 दिन में तैयार होने वाली हो। जैसे नरेंद्र मूंग 1, सम्राट, नरेंद्र मूंग व उर्द की प्रजातियों में आजाद उर्द 1 इत्यादि का चयन कर सकते हैं। बीज के चयन के बाद बीज दर की बात की जाए तो वह इस प्रकार है। ढेंचा का बीज प्रति हेक्टेयर 30 से 35 किलोग्राम, मूंग या उर्द का बीज प्रति हेक्टेयर 20 से 22 किलोग्राम, सनई का बीज प्रति हेक्टेयर 80 से 90 किलोग्राम। किसान भाइयों, बीज उपचार के लिए उर्द या मूंग को राइजोबियम कल्चर से अवश्य उपचारित करें। अब आइए बात करते हैं बुआई की विधि की। तो चूंकि इन फसलों की बुआई हरी खाद के उद्देश्य से कर रहे हैं, अतः छिटकाव विधि से बुआई कर सकते हैं। बुआई के समय भूमि में उचित मात्रा में नमी का होना नितांत आवश्यक है। बुआई के समय की यदि बात करें तो आप इन फसलों की बुआई मई माह के प्रथम पखवाड़े तक अवश्य कर लें। बुआई के बाद 1 सप्ताह के अंदर जमाव हो जाता है। उर्द व मूंग की अन्य दलहनी फसल की बढ़वार तो धीमी होती है, लेकिन ढेंचा और सनई की बढ़वार तेजी से होती है। इन फसलों में 2 से 3 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार ये फसलें 40 से 55 दिनों की विभिन्न अवस्थाओं पर पलटाई के लिए तैयार हो जाती हैं और इस समय इनकी पलटाई करा देनी चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप अपनी फसल प्रणाली में हरी खादों का प्रयोग करते हैं तो ढेंचा से 20 से 25 टन, सनई से 20 से 30 टन, उड़द से 10 से 12 टन, मूंग से 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर हरे पदार्थ की मात्रा की प्राप्ति होती है। अतः जीवांश पदार्थों की प्राप्ति के साथ साथ इससे मिलने वाली प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की मात्रा की बात करें तो वह इस प्रकार है। सनई 86 से 129 किलोग्राम नाइट्रोजन, ढेंचा 85 से 105 किलोग्राम नाइट्रोजन, उड़द 41 से 49 किलोग्राम नाइट्रोजन, मूंग 38 से 48 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की प्राप्ति होती है। किसान भाइयों, यदि आप अपने खेत में हरी खाद लेते हैं तो खरीफ फसलों में 30 से 50% तक रासायनिक उर्वरकों की बचत कर सकते हैं।
साथ ही मृदा के पीएच मान में सुधार होता है और उपज में भी 30 से 35% तक वृद्धि होती है।